नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी सवाल की तरफ चर्चा करने जा रहे हैं। आमतौर पर आप सभी के कमेंट आते हैं, कि यदि हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी या अन्य शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो नई रचनाओं या पुस्तकों के बारे में कैसे जानें? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आप नई रचनाओं को कहाँ से जान पाएँगे और पुस्तकों के बारे में कहाँ से, किन स्रोतों के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जिस भी परीक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित नहीं होता है कि किस सन से किस सन तक की रचनाएँ पूछी जाएँगी, तब नई रचनाओं का बड़ा रोल हो जाता है। अगर हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी की बात करें, तो हर बार एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 5 ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि नई रचनाओं और पुस्तकों पर आधारित होते हैं। और इन्हीं 3 से 5 प्रश्नों को देखकर बहुत सारे विद्यार्थी घबरा से जाते हैं और उनको लगता है कि कोई नया बहुत सवाल पूछ दिया गया है और पेपर भी बहुत टफ पूछ दिया गया है। फिर भी हम तैयारी करते हैं, तो चाहते हैं कि मुकम्मल तरीके से तैयारी करें। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने घर में कोई फंक्शन रखते हैं और चाहते हैं कि वो फंक्शन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो, उसके लिए हम सप्ताह 10 दिन पहले से तैयारी में लगे रहते हैं। तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो क्यों नहीं हम नई रचनाओं और पुस्तकों के बारे में जानें कि अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएँ तो वो सही हो जाए। तो इसके लिए कुछ हम यहाँ पर आप सभी को स्रोत बताएँगे। नई रचनाओं या पुस्तकों के लिए हो सकता है कि मार्केट में कोई वन लाइनर पुस्तक आपको मिल जाए, लेकिन कई पुस्तकें अपडेटेड नहीं होती हैं। तो आपको अन्य स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें प्रमुख जो प्रकाशन संस्थान हैं, हिंदी साहित्य के, उनको आप देख सकते हैं, वहाँ की जो सूचियाँ हैं, उनको देख सकते हैं। नियमित रूप से जो पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं और उसमें समीक्षाएँ लिखी जाती हैं, तो जिन भी रचनाओं के ऊपर ज़्यादा समीक्षाएँ लिखी जा रही हैं, ये मानकर चलिए कि वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और कभी भी पूछी जा सकती है। पुस्तक मेला इत्यादि में आप जाते हैं, तो केवल गुपचुप और इधर-उधर कुछ खाने-पीने की चीज़ पर ही मत ध्यान रखिए, बल्कि आप अगर पुस्तकों के प्रकाशन संस्थानों में जाते हैं, तो वहाँ पर एक देखेंगे आप कि कैटलॉग रखा रहता है। आप पुस्तिका सूची अपने पास ज़रूर रख लीजिए। किताब खरीदिए, न खरीदिए, लेकिन पुस्तिका सूची ज़रूर अपने पास रख लीजिए। कई बार हमने देखा कि वो कारगर साबित हो जाती हैं। और चर्चित पुस्तकों पर संगोष्ठी या चर्चा अलग-अलग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में या फिर राज्य विश्वविद्यालयों में कहीं हो रही हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पर ध्यान रखिए। हो सकता है कि वो चर्चित रचनाएँ आ सकती हैं, आपके लिए कारगर हो सकती हैं। तो ये इन कुछ बिंदुओं को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अब आपके मन में आता होगा कि किन प्रकाशनों को हम ज़्यादा फ़ोकस करें। तो हिंदी साहित्य में ढेर सारे प्रकाशन संस्थान हैं, लेकिन जो जाने-माने प्रकाशन संस्थान हैं जैसे कि राजकमल, वाणी, एक प्रकाशन संस्थान नाम से ही है, लोक भारती, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, प्रभात प्रकाशन, सामयिक प्रकाशन, इस तरीके से प्रकाशन है। और आप देखेंगे कि वर्तमान समय में प्रकाशन संस्थान कुछ विचारधाराओं पर भी आधारित हैं, अलग-अलग जैसे कोई दलित साहित्य को ही छापता है, कोई हिंदी साहित्य को छापता है, कोई आलोचनात्मक किताबों को छापता है, तो कई ऐसे प्रकाशन संस्थान हैं, जो कि अपने-अपने नायकों को ध्यान में रखते हुए भी प्रकाशन करते रहे हैं। तो मुख्य तौर पर यही प्रकाशन संस्थान इम्पोर्टेंट हैं। इनके कैटलॉग को आप जाकर ऑनलाइन भी देख सकते हैं और हमने नीचे कुछ पीडीएफ बनाया हुआ है, जिसको कि टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूँगा। वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आप देखिए मैं यहाँ पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुस्तिका सूची लगाया हुआ हूँ। 2024 में कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, उनकी एक सूची यहाँ पर है। आप चाहें तो एक नज़र पूरा देख सकते हैं। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि हाल-फिलहाल में कौन-कौन सी रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं या फिर किन रचनाकारों की नई रचनाएँ आई हुई हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर एंगल से चाहे वो दलित साहित्य हो, स्त्री साहित्य हो, आदिवासी साहित्य हो, आलोचनात्मक चीज़ें हों, ठीक है? कविता शायरी, गज़ल, निबंध, व्यंग्य सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि नाटक से रिलेटेड भी रचनाएँ हैं और बाल साहित्य। तो इस तरीके से आप पुस्तक सूचिका को ज़रूर अपने पास रखिए। मेले में जाइए, कुछ खरीदिए, ना खरीदिए, लेकिन आप ज़रूर खरीदिए।
पुस्तक सूचिका को उठा लिया करिए, कोई रोकता भी नहीं है। चाहे आप प्रगति मैदान के पुस्तक मेला में जाएँ, जिसको कि कई बार दिल्ली पुस्तक मेला कहते हैं या फिर विश्व पुस्तक मेला होता है, या फिर आपके शहर में कहीं पुस्तक मेला लगता हो तो ज़रूर जाइए वहाँ पर। राजकमल प्रकाशन समूह क का भी आप एक ले सकते हैं पुस्तिका सूची, तो इसमें आप देख रहे हैं कि तमाम रचनाएँ 2024 में जो प्रकाशित हुई उनके बारे में दिया गया है, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए कृष्णा सोबती की कई रचनाओं को आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये एक रचना दिया गया वह समय यह समय, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। इसी तरीके से जैसे दुलारी चाची, चंद्रकिशोर जायसवाल द्वारा लिखा गया है, तो हो सकता है कि ये सारी रचनाएँ खास तौर से जो चर्चा के केंद्र में रहती हैं, अलग-अलग विश्वविद्यालयों में संगोष्ठियों के रूप में या फिर इनका विमोचन होता है, तो थोड़ा ये अगर कोई किताब क्रांतिकारी टाइप की है या फिर किसी विशेष मुद्दे पर लिखी गई है, तो उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको लेकर परेशान होना भी नहीं है। यहाँ पर जैसे एक पुस्तक है सुनो कबीर, कबीर पर तो ढेर सारी कविताएँ पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन सुनो कबीर जैसे सोनी पांडे द्वारा ये लिखी गई है, तो ध्यान में रखिए क्योंकि परीक्षाओं में चमत्कृत कर देने वाली ज़्यादातर रचनाएँ पूछी जाती हैं, इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अयोध्या, जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बड़ा प्रासंगिक ये हो सकता है। अयोध्या में काल पुरुष, बोधिसत्व ने इसको लिखा हुआ है तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको देखना है। जैसे अब इस किताब को अगर नहीं बताऊँगा तो फिर हमारे शिक्षक हमें माफ़ नहीं कर पाएँगे। शांति पर्व, आप देख रहे हैं शांति पर्व लिखा हुआ है आशीष त्रिपाठी द्वारा। तो ये बीएचयू में प्रोफ़ेसर भी हैं और यहाँ पर उनकी कविता का ये संग्रह भी है। ये संग्रह मैं अपने पास रखा भी हूँ, कभी इसकी समीक्षा भी कर सकता हूँ। तो आप इधर-उधर की किताबें खरीदने के चक्कर में मत पड़िए, कम से कम पुस्तक मेला में जाइए। तो पुस्तक सूचिका को ज़रूर अपने पास रखिए, बहुत काम में आने वाली है। और मैंने तो अपने समय में इसको अपनाया था इस पैटर्न को। इससे मेरा रिवीज़न भी होता था और नई रचनाओं के बारे में जानकारी भी हो जाती थी। कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाती थी। तो वही हमने सोचा कि आपको भी बताऊँ क्योंकि यही तो है अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर करने का। क्योंकि आप सभी इस समय प्रतियोगिता के दौर में हैं और हमने उस दौर को देख लिया है, अनुभूत कर लिया है। तो यही होता है, अच्छे अगर आप संसर्ग में रहते हैं, अच्छे शिक्षक के टच में रहते हैं, तो वो चीज़ों को देता है, आपको बताता है कि ऐसे करना है और जो करेगा, वो सफल होगा। और आप ये मानकर चलिए कि आप पालथी मारकर बैठे हुए हैं और कोई आके खाना परोस दे, तो इसका मतलब है कि वो आपको कमज़ोर कर रहा है, आपको मेहनत करके खाना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हमारी यहाँ पर कोशिश के तौर पर हैं। आप उम्मीद है कि चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक अगला संस्थान हमने प्रकाशन संस्थान समूह जो है, उसकी कुछ यहाँ पर किताबों के बारे में चर्चा है और संयोग से हमारे जो सुपरवाइज़र रहे, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, उनकी कुछ ग्रंथावलियाँ यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली और आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिरकार मैं रामचंद्र शुक्ल को इतना क्यों प्रेशराइज़ करके आप लोगों को बोलता हूँ कि पढ़िए, पढ़िए। कहीं न कहीं ये एक गुरु परंपरा के दायित्व को मैं निर्वहन कर रहा हूँ ताकि आप शुक्ल जी को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ पाएँगे। जैसे बहुत सारे लोग शुक्ल जी को इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि ये इनका इतिहास ग्रंथ जातिवाद से भरा हुआ है, ये है, वो है। बहुत सारे आरोप लगाते हैं जिनको नौकरी इत्यादि नहीं करना है। लेकिन अगर आप क्रांति करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब परीक्षा में बेसिक तौर पर सवाल यहीं से पूछा जा रहा है, तो आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। बीच में मुद्दा एक छा गया था कि इनके इतिहास ग्रंथ में जातियों का उल्लेख किया गया। आपने भी इसको महसूस किया होगा, लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, चूँकि आपको सफलता हासिल करना है तो पढ़ना पड़ेगा। हमारे सुपरवाइज़र जो थे वो संपादन के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और आप देखेंगे एक से अधिक उन्होंने संपादन किया है और वो भी चुनिंदा-चुनिंदा। रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, इसके साथ ही इन्होंने आचार्य नरेंद्र देव पर भी संपादन किया हुआ है, ठीक है? और आप देखेंगे कि चिंतामणि भाग 4 के संपादक के तौर पर भी इनको शामिल किया गया है, कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। तो कहीं न कहीं जो हमारे अंदर गुण है, हमने इनसे बहुत कुछ लिया भी है, सीखा भी है, तो इसका लाभ आप सभी को भी उठाना है। तो जहाँ भी अपने शिक्षक याद आते हैं और उनके सृजनात्मक काम होते हैं, तो बताने में अच्छा भी लगता है और लगता है कि जो हमसे हमारे विद्यार्थी सीख रहे हैं वो भी उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ठीक-ठाक शिक्षक से संपर्क में हूँ। आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारे कोष के बारे में भी चर्चा की गई। कुछ लोगों ने कहा कि सर आप कोष के बारे में बतलाइए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। इसकी पीडीएफ मैं दे दूँगा, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे स्त्री विमर्श पे कुछ किताबें आई हुई हैं, जैसे अनामिका का।
पानी जो पत्थर पीता है, मान लीजिए आ जाएगा तो आप जान जाएंगे कि अनामिका का है। तो इसी बहाने आप एक तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर पत्रकारिता में आपका ध्यान है तो पत्रकारिता से रिलेटेड भी करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन देख लीजिए। ज्यादातर कविता, कहानी, नाटक, आलोचनात्मक जो किताबें हैं वही नई पुस्तकों के रूप में पूछी जाती हैं। अगर हम प्रभात प्रकाशन की बात करें तो यहाँ से भी अच्छी अच्छी किताबें आई हुई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ कुछ किताबों का नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको मैं पीडीएफ डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने सोचा कि आपको एक आइडिया दिया जाए यहाँ से कि अगर नई रचनाओं को लेकर आपका दिमाग भटक रहा है, आपको लग रहा है कि हमने तो पुरानी रचनाओं को पूरा बढ़िया से पढ़ लिया है, नया आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा? तो आपको यही करना है कि जब आपका मन न लगे, तब इसको खोल के एक बार रिवाइज़ कर लेना, और कुछ नहीं है। अब मान लीजिए सम्यक प्रकाशन है, तो ये खास विचारधारा को लेकर किताबें प्रकाशित करता है। आपको फ़ोटो देखकर ही पता चल गया होगा कि अम्बेडकरवादी विचारधारा से रिलेटेड जितने भी साहित्य हैं, सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित होते हैं। और भी हैं, बहुत सारे प्रकाशन हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ। जैसे कि आप एक रचना को देखते हुए तुरंत ध्यान में आ गया होगा कि सर ये तो सवाल बहुत पूछा जाता है। जैसे झोपड़ी से राजभवन, इसकी आत्मकथा है वो है डॉक्टर माता प्रसाद, जो कि पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो ये रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार सवाल में आ चुकी है। इसके बाद आप देखिए ढेर सारे इनके रचनाएँ हैं। यहाँ पर एक रचना मैं पढ़ रहा था, अछूत का बेटा, ठीक है? अछूत का बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं। अछूत की शिकायत तो हमने पढ़ी थी, आपको बता दिया था कि द्विवेदी युग में एक रचना लिखी गई थी। लेकिन अछूत का बेटा माता प्रसाद का है, ठीक है ना? माता प्रसाद पांडे एक बड़े फेमस नेता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर माता प्रसाद है। हालाँकि एक माता प्रसाद गुप्त करके भी रहे हैं, जो कि पाठ आलोचना के लिए जाने जाते हैं। तो समय-समय पर मैं बताता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये दलित साहित्यकार हैं। और ढेर सारे जैसे कि वीरांगना झलकारी बाई नाटक लिखा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, खूब सवाल पूछा जाता है। तो ये कुछ नई रचनाएँ हैं जिसको कि आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, सूरजपाल चौहान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता रहता है। जैसे हैरी कब आएगा, छू नहीं सकता, ठीक है, मेरा गाँव, इस तरीके से रचनाएँ हैं। तो इसी तरीके से नई रचनाओं को आप इन पुस्तक सूचिकाओं से भी देख सकते हैं, और साथ में अगर आप वो प्रकाशन संस्थान में, क्योंकि अच्छे जगह पर हैं, जैसे आप नई दिल्ली में हैं, दरियागंज जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर तो प्रकाशन संस्थान का पूरा हब है, वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी नहीं जाना चाहते हैं, तो इनकी वेबसाइट पर ज़रूर जाइए। जैसे आप लोगों ने जयप्रकाश कर्दम के बारे में भी सुना होगा, तो ये एक तो पत्रिका का संपादन करते थे, दलित साहित्य वार्षिकी, लेकिन बहुत आलोचनात्मक किताबें भी इन्होंने लिखी, कविता लिखा है, अनुवाद किया हुआ है, ठीक है? इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दलित साहित्य में भी लगातार लेखक लिख रहे हैं, और अ, परीक्षार्थियों के लिए एक मुसीबत ही है अगर मैं कहूँ कि नई रचनाओं का आना-जाना। वैसे सृजना कर्म होना चाहिए, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, 4-5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वही कई बार मन में कचोट पैदा कर देते हैं कि काश मैं एक बार देख लिया होता, यही पुस्तक सूचिका या फिर कोई बता दिया होता। जैसे यहाँ पर आपने देखा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, वैसे तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जानते हैं, लेकिन अगर आप दलित साहित्य पढ़ेंगे, तो इसमें ज्योतिबा फुले को बतलाया गया है, और इनकी जो रचना है गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, इशारा, तृतीय रत्न, तत्सार, अछूतों की कैफियत, ये कितनी महत्वपूर्ण रचनाएँ आप देख रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी को एक आइडिया ज़रूर लगा होगा कि जब भी हम मेले में जाएँ, तो कुछ खरीदें न खरीदें, और इनको विषय सूची, जो सूची पत्र दिए गए हैं पुस्तकों की, उनको ज़रूर उठा लें आप। अपने बैग में रख लीजिए, और इसी में आप ये मान कर चलिए कि हमने कुछ खरीदा ही है, और जाकर आप जो चुनिंदा प्रकाशन संस्थान हैं, जिनको कि हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर भी बतलाया, और भी ऊपर में कुछ बतलाया था कि उन प्रकाशन संस्थानों की पुस्तिका सूची को आप लीजिए उसके हिसाब से। एक ही नज़र तो डालना, इसमें से मुझे लग रहा है कि आप लोग 90% चीज़ें आपके लिए रिवाइज़ होंगी। 10% जो है वो एक तरीके से नया हो सकता है। तो वही 10% के लिए थोड़ा-सा आपको अपने जब पढ़ते हुए समय में मन ना लगे, तब आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, इसको पीडीएफ के रूप में मैंने बना दिया है, और इसको मैं ज़रूर टेलीग्राम चैनल में और अ, व्हाट्सएप ग्रुप में डालूँगा। बाकी तो पीडीएफ मैं नहीं देता हूँ, लेकिन इसको ज़रूर डालूँगा। तो एक चीज़ इसको ध्यान में रख लीजिए, और मुझे ल लग रहा है कि आप लोगों को ज़रूर ये अच्छा लगा होगा कि हाँ, इस तरीके से भी हम नई पुस्तकों और रचनाओं के बारे में जान सकते हैं। ठीक है? तो आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे, और लगातार इसी तरीके से मार्गदर्शन चलता रहेगा, और आप सभी से मैं यही कहूँगा कि थंबनेल इत्यादि पर मत जाइए, क्योंकि आपको मैं
वीडियो रिकॉर्ड भी करता हूँ, थंबनेल भी बनाना पड़ता है, तो प्रोफ़ेशनल नहीं बना पाता हूँ। लेकिन कंटेंट मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोफ़ेशनल रहे, इसलिए कंटेंट को ध्यान में रखते हुए आप लोग साथ में चलते रहिए। उम्मीद है कि आप लोग उस मंजिल तक पहुँच जाएँगे, जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।